देखो, एक वक्त था कि पाजी की फिल्म रिलीज ही नहीं हो रही थी। बनती थी तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं खरीदता था, और अगर रिलीज भी हो जाती थी ना, किसी को पता नहीं लगता था कब रिलीज हुई है कब नहीं हुई है। कोई मार्केटिंग नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, सीधा टीजर ट्रेलर आया और फिल्म को रिलीज कर दिया, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। और अच्छी खासी रिलीज नहीं मिलती थी। वो भी जमाना था। और आज जो दौर आया है, आज जो वक्त आया है, ऐसा पलट कर, ऐसा घूम कर ना, वो कहते हैं ना कि भाई, एक डायलॉग है सनी पाजी की मूवी का नाम आप बताना, कि बलि जो हमेशा है ना बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। और सनी पाजी इस वक्त शेर के माफिक कमबैक किया है। और इतना बड़ा, इतना ताकतवर, इतना सॉलिड कमबैक किसी एक्टर का नहीं हुआ। एक फिल्म गदर 2, उसके बाद फिल्मों की झड़ी लग गई। अब इस साल ना सनी पाजी की 5 फिल्म रिलीज होनी है। 5 फिल्मों की डेट आ चुकी है। सारी की सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करो, चाहे सब्सक्राइबर हो या नहीं हो। और उसके बाद जो हाइप का बटन आ रहा है वो दबाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को पहुंचा दो आगे तक, ताकि हर किसी को पता लगे कि असली मर्द, असली शेर और मास हीरो आ चुका है, और उसकी दहशत का परचम चारों तरफ लहरा चुका है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आनी है 8 मई को गबरू। गबरू वो फिल्म है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि साउथ फिल्म का रीमेक है, पर एक इमोशनल टच के साथ आ रही है। इस फिल्म का नाम भी चेंज हुआ है, एक अनाउंसमेंट हो चुकी है। हो सकता है हमारे को थोड़े दिनों में, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इसका टीजर देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी सनी पाजी ने खुद अपने ऑफिशियल हैंडल के ऊपर डाला था कि गबरू टीजर सून, बहुत जल्द हमारे को इसका टीजर देखने को मिलेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि होली वाले दिन ही आ जाए, नहीं तो होली के अगले दिन आ जाए, बट आना इसी वीक के अंदर है, क्योंकि सून का मतलब तो जल्दी ही होता है। उसके बाद नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी इक्का। मैंने इसका ना अनाउंसमेंट देखा था ना, अक्षय खन्ना वाला, वो वहीं पर ही अपना रहमान डकैत की और फार्मिंग करते हुए आ रहे थे, और सनी पाजी मुझे पूरे दामनी वाले अवतार में दिख रहे थे। वही काला कोट और वही एंगर, वही एग्रेशन, वही सब चीजें चेहरे के ऊपर आ रही थी। ये आनी है जून के अंदर, जून 2026 में रिलीज होनी है नेटफ्लिक्स के ऊपर। एक बात बता दूं, जब ये फिल्म आएगी ना, डे 1 से ही ट्रेंड करेगी, क्योंकि इस फिल्म की लुक एंड फील बहुत सॉलिड लग रही है, और पब्लिक के बीच में ना एक पॉजिटिव चीज इस फिल्म को लेकर गई है। जब नेटफ्लिक्स ने सिलेट रिलीज करी थी ना, ये फिल्म हमारी ऐसे ऐसे आनी है, तो भाई इक्का सबसे ऊपर थी। और उस फिल्म, भाई साहब, उसका जो टीजर अनाउंसमेंट था ना, वो ट्रेंडिंग पे चला गया था। और पाजी की जो लुक थी वो लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। ऐसे ही रोल में वो लोग उनको पसंद करते हैं। उसके थोड़े दिनों बाद आ जाएगी सूर्या। अब सूर्या भी वो फिल्म है जो शायद रुकी हुई फिल्म है, और जहां तक मैंने सुना था, सूर्या में सलमान भाई का कैमियो है। अब सूर्या में है, गबरू में है, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं। आपको अगर पता हो तो बताना। पर सूर्या भी एक होल्ड पे चली गई थी, पिक्चर रिलीज नहीं हो रही थी, बनकर रेडी पड़ी हुई है। ये फिल्म भी आनी है अपना 2026 के अंदर भी, और जुलाई में आनी है ये फिल्म भी। अब उसके 1 महीने बाद, जो मेरे लिए, जिस फिल्म का मैं बहुत वेट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूं, जो पाजी की फिल्मोग्राफी को चेंज करके रख देगी। जो इनके ऊपर इल्जाम है, ये एक्शन फिल्में करते हैं, ड्रामा कम करते हैं, एक्टिंग ओरिएंटेड फिल्में नहीं होती हैं, क्लास फैक्टर नहीं होता है, तो वो सारे सवालों का जवाब है लाहौर 1947, जिसके ऊपर बहुत बहस चल रही है। नाम चेंज करो, कभी भाई साहब राजकुमार संतोषी अड़ जाते हैं, कभी आमिर खान पीछे बढ़ जाते हैं, किसका नाम चेंज होना चाहिए, नाम के साथ रिलीज होगी तो फिल्म चलेगी नहीं। मैं कह रहा हूं कुछ मत चेंज करो, अच्छे से प्रमोशन करो, टीजर ट्रेलर लेकर आओ, बढ़िया रिलीज दिलवाओ। वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म को चलाएगा, जो कि 13 अगस्त पर आनी है, लाहौर 1947। अब उसके 3 महीने बाद, यानी कि नवंबर में आनी है आपकी रामायणा पार्ट 1। अब रामायणा को तो यार किसी इंट्रोडक्शन की, किसी प्रमोशन की, किसी कैंपेन की जरूरत नहीं है। वो नाम ही इतना बड़ा है, स्टार कास्ट इतनी बड़ी है। देखो, उस फिल्म का पार्ट होना बहुत बड़ी बात है। 4000 करोड़ की फिल्म, भाई साहब, इतिहास में सनी पाजी अमर हो जाएंगे कि बॉलीवुड में कोई फिल्म बनी थी और उसमें सनी पाजी का एक बहुत ही अहम किरदार था। देखो, हनुमान जी का रोल, बजरंग बली जी का रोल, पवन पुत्र हनुमान का रोल सनी पाजी को मिल रहा है। सामने प्रभु श्री राम के रोल में है रणबीर कपूर, रावण के रोल में है यश। मतलब यार, स्टार कास्ट ऐसी ना कि पब्लिक ना चाहते हुए भी ना लोन पर लेकर थिएटर में चली जाए पिक्चर देखने के लिए, ऐसी पिक्चर होने वाली है। उसके भाई साहब जो नमित मल्होत्रा प्रोड्यूसर है, उन्होंने जी जान लगा दी है
40 से 42 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी। डे वन उसका 700-800 करोड़ जाएगा। वर्ल्ड वाइड तो पता नहीं क्या ही कलेक्शन करेगी, वीकेंड क्या होगा। तो सनी पाजी उस ऐतिहासिक फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यही होता है कमबैक और यही होती है दहशत। इसी को तो कमबैक कहते हैं और इसी को कहते हैं पाजी की दहशत। अब देखो, अगर अक्षय कुमार 5 फिल्म कर रहे होते या फिर भाई साहब अपना अजय देवगन 5 फिल्म कर रहे होते ना, तो भाई मैं यहां पर बोलता कि गलत बात है, क्योंकि वो पिछले 4-5 साल से ऐसे करते हुए ही आ रहे हैं। और उनकी फिल्मोग्राफी के अंदर अगर आप देखो तो पार्ट 2 के अलावा कुछ होता नहीं है। सीक्वल करते हैं या रीमेक करते हैं, पर किसी भी और एक्टर के लिए जो 20 साल बाद कमबैक करा है, अच्छी बात उसके लिए भी नहीं है कि एक साल में 5 फिल्म लेकर आना। मैं पाजी का फैन हूं, आप हो, इसका मतलब यह भी नहीं है कि सिर्फ तेल चटाई कर मक्खन मलाई लगाकर चले जाएंगे। नहीं, 5 फिल्में एक साल में आना अच्छी बात नहीं है किसी भी एक्टर के लिए। ये एज अ ऑडियंस भी अगर आप देखो ना, तो वो एंटरटेनमेंट का ओवरडोज हो जाता है। क्या वो 5 फिल्में देखने जाएंगे थिएटर में? और सबसे बड़ी बात देखो, बात करेंगे मुद्दे की, तसल्ली से सुन लेना। पहले आ रही है मई में, फिर इक्का आ रही है जून में 1 महीने बाद, फिर सूर्य आ रही है जुलाई में, उसके 1 महीने बाद ये अब थिएटर में रिलीज होगी, फिर लाहौर आ रही है अगस्त में, वो भी 1 महीने बाद। मतलब 4 फिल्में बैक टू बैक 1 महीने बाद आ रही हैं। उसमें से 1 फिल्म होगी जो सीधा नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी, ओटीटी पर आएगी, और जो 3 फिल्में हैं अभी तक इनकी रिपोर्ट यही है कि भाई ये थिएटर में आएगी। फिर लाहौर के बाद यानी कि अगस्त के बाद नवंबर में आएगी सीधा रामायणा का तो तुम इससे हटा ही दो कि वो पाजी के अकेले की फिल्म है, वो तो सबके साथ होने वाली है। पर 4 फिल्में 4 महीने में आना, पब्लिक क्या इन सब के लिए एक्साइटेड होगी? गबरू के बारे में तो खबरें वैसे ही यही आ रही हैं कि भाई बहुत ज्यादा कम स्क्रीन के ऊपर रिलीज किया जाएगा। तो यार देखो, ये वो फिल्में हैं जो थोड़ी अटक गई थी। इसमें सूर्या और गबरू अटकी हुई फिल्में हैं। अब बंदे के पास फिल्में हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पैसा लगा रहे हैं, एग्जीबिटर खरीद रहे हैं, और अगर अब आ रही हैं तो इन फिल्मों को निपटा कर खत्म करो, ताकि अगले साल के ऊपर बर्डन ना जाए। क्योंकि जब बर्डन जाता है ना, तो वो अगले साल पर दिक्कत हो जाएगी। अब अगले साल के लिए भी पाजी का लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। एक तो रामायणा है जो कि जुलाई और अपना दिवाली पर आनी है पार्ट 2, फिर इनकी जाट 2 आ जाएगी, और एक एंटनी भी आनी है। हो सकता है तब तक सनी पाजी कोई और एक फिल्म साइन कर ले, पर मैं कहूंगा इस वक्त के ऊपर कुछ ज्यादा फिल्में साइन ना करते हुए जो आपने साइन करी हुई हैं उनके ऊपर फोकस करो और अच्छे से उनके ऊपर काम करो, और उसके बाद जाओ सीधा हरि सिंह नलवा पे काम करने के लिए। क्योंकि हरि सिंह नलवा इन सब फिल्मों के साथ मिक्स कर नकली दाढ़ी नकली मूंछ लगाकर करने वाली फिल्म नहीं है। हरि सिंह नलवा को कम से कम 2 साल 2.5 साल अकेले देने होंगे, सेपरेटली देने होंगे। उसकी लुक अलग होगी, उसकी फील अलग होगी, उसका डायरेक्टर भी मैं चाहता हूं, फिर बोलूंगा कि भाई अनुराग सिंह नहीं होना चाहिए, कोई और डायरेक्टर आना चाहिए, राकेश ओम प्रकाश मेहरा या राजकुमार संतोषी साहब आने चाहिए जो इस फिल्म के साथ इंसाफ कर सके। तो भाई मजा आ रहा है सब चीजें देखने में। आप बताओ, जो मैंने इस साल की 5 फिल्में बताई हैं उसमें आप सबसे ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड है? मैं अगर अपना बताऊं तो मैं इक्का तो नेटफ्लिक्स के वो तो देखूंगा तो सारी, पर मैं लाहौर 1947 के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।